हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में मैंने कवक से आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। तो आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, यानी एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आज का हमारा आवृतबीजी पौधे। तो उनसे किस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम आपको बता देंगे और साथ ही साथ लिखा भी देंगे। तो अगर आपने हमारी लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आवृतबीजी से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। हालांकि बॉटनी के 4-5 ही जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं वही हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन आता है, जैसे सबसे पहले आता है आवृतबीजी सबसे बड़ा पौधा कौन सा होता है, सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है, सबसे बड़े पुष्प वाला पौधा कौन सा होता है, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होता है। इसी तरह सबसे छोटी पूछ ली जाती है। तो चलिए इस तरह आता है, तो हम बताते हैं और लिखाते हैं आपको। आवृतबीजी, दोस्तों आवृतबीजी का मतलब होता है जिसका बीज, जिस पौधे का बीज फूलों में ढका हुआ हो। क्या हो? फूलों में ढका हुआ हो, उसका मतलब होता है आवृतबीजी, जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब देखिए, अब लिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हम आपको लिखा देते हैं। सबसे पहला आता है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है। पौधा, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा होता है हमारा यूकेलिप्टस, जो कि आपने नाम सुना होगा। इसी तरह आप पूछ लिया था सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा होता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा, तो वो होता है दोस्तों हमारा लेमना। लेमना जो एक थोड़ा अजीब सा नाम है लेमना, लेकिन इसी तरीके से होता है। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़े फूल वाला पौधा कौन सा होता है, सबसे बड़े बीज वाला पौधा कौन सा होता है, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होता है। इसी तरह सबसे छोटे पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है। तो वो होता है हमारा लाडोसिया। क्या होता है? लाडोसिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता देता हूं, ये जो सबसे बड़ा बीज वाला पौधा होता है, इसका बीज का जो वजन होता है वो 16 kg होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका बीज कितना बड़ा हो सकता है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे छोटे बीज वाला पौधा, सबसे छोटा बीज वाला पौधा, तो वो होता है हमारा आर्किड। तो अब बात करते हैं उस पौधे की जिसका जो फूल होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़े फूल वाला पौधा, बड़े सबसे बड़ा फूल वाला पौधा। तो सबसे बड़ा फूल वाला किस तरीके से होता है और क्या उसका नाम होता है और उसका फूल किस तरीके का होता है, ये सभी। तो सबसे बड़ा फूल वाला जो पौधा होता है वो होता है रेफ्लिसिया।
दोस्तों इसका जो पुष्प होता है एक बहुत ही बड़ा होता है। आप देख सकते हो जब ये सबसे बड़ा पूछ रहा है तो काफी मात्रा में इसका पुष्प बड़ा होता है। हालांकि अब देखो हम आपको चित्र भी नहीं दिखा सकते इसका, क्योंकि हमारे पास चित्र भी नहीं है, लेकिन दिखा जरूर देते। अभी हमारे पास चित्र नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद, चलो छोड़ो, अभी नहीं है तो नहीं है। अब बात करें सबसे छोटे पुष्प वाला पौधा। तो सबसे छोटे फूल वाला जो पौधा होता है उसका नाम होता है वॉल्फिया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा होता है उसका नाम होता है विक्टोरिया रीजिया। क्या होता है उसका नाम? विक्टोरिया रीजिया। तो ये कुछ तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं आव्रतवी जी पौधों से संबंधित। अब बात करते हैं कि देखो एक और क्वेश्चन आता है, यानी पौधों से संबंधित तो नहीं है लेकिन एक फसल से संबंधित क्वेश्चन आता है, जैसे कि प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार किस फसल को कहा जाता है। पहले मैं आपको लिखा देता हूं इसको, फिर आपको इसका मतलब बता दूंगा। प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार किस फसल को कहा जाता है? पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। देखो प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार, इसका मतलब ये होता है कि वह फसल जो प्राचीन में तो एक बहुत ही कम मात्रा में की जाती थी, लेकिन नए संसार के तुलना में देखी जाए तो सबसे अधिक मात्रा में वही की जाती है। तो यानी कि पहले का आपको उपहार, यानी प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार, यानी कि गिफ्ट, तो वो होती है हमारी फसल गेहूं। इसके विपरीत में एक क्वेश्चन और आता है कि नए संसार का प्राचीन संसार को उपहार किस फसल को कहा जाता है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। नए संसार का नए संसार का प्राचीन संसार को उपहार, तो दोस्तों वो होती है हमारी मक्का। क्योंकि यह फसल प्राचीन में बहुत मात्रा में की जाती थी, लेकिन नए जो ये युग चल रहा है, जो हमारा करंट चल रहा है, इसमें वर्तमान में ये बहुत ही कम की जाती है। तो जैसा कि इनसे दो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, हालांकि इनमें इंसान घूम जाता है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका रीजन समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने आपको रीजन बता दिया और आंसर भी बता दिया। तो दोस्तों चलो अगले फैक्ट जो आते हैं मैं उन्हें मिटा के आपको लिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि मैंने काफ़ी फैक्ट आपको बता दिए। अब बात करते हैं अगले फैक्टों की कि और किस तरीके से फैक्ट आते हैं। तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि एक घास होती है जिसका नाम कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो किस घास को हम कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्थेनियस नाम का एक छोटा सा ऐसे ही घास के टाइप का एक पौधा होता है, उसे हम कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं। इसी तरह आपको बता देता हूँ कि घास कुल का सबसे लंबा पौधा होता है, वो होता है हमारा बांस, जो कि घास के कुल का ही होता है। आपने देखा होगा जो बांस होता है उसकी हाइट काफ़ी लंबी हो जाती है, कम से कम 50-50 100-100 फीट आराम से नॉर्मली हो जाती है, लेकिन वो एक घास कुल का ही पौधा होता है। इसी तरह कुछ आपको बता देंगे कि जो कुछ पौधे होते हैं जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, जैसे कि एक देवदार का पौधा होता है तो उससे हम साइट्रस का तेल प्राप्त करते हैं। एक जूनिपेरस का पौधा होता है, उससे हम साइडकास्ट का तेल प्राप्त करते हैं।
एक पाइनस का पौधा होता है जिससे हम तारपीन यानी कि चीड़ का तेल प्राप्त करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ही फैक्ट हैं जो कि मैं आपको लिखा दूं और आज हम बॉटनी को समाप्त कर देंगे। तो देखिए, तो अगला फैक्ट हमारा कांग्रेस घास। कांग्रेस घास के नाम से किस पौधे को जाना जाता है? ये हमारा अगला फैक्ट है, कांग्रेस घास के नाम से किस पौधे को जाना जाता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा पार्थेनियस। पार्थेनियस नामक पौधा होता है जिसे हम कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं, घास कुल का सबसे लंबा पौधा, घास कुल का सबसे लंबा पौधा, लंबा पौधा। तो दोस्तों वो होता है हमारा बांस। हालांकि आप एक नज़रिए से देखें तो जो बांस होता है उसकी जो हाइट होती है बहुत होती है, लेकिन आप एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह भी एक घास कुल का ही सबसे लंबा पौधा होता है। अब बात करते हैं विश्व का जो सबसे लंबा पौधा होता है उसके बारे में। विश्व का सबसे लंबा पौधा, तो दोस्तों वो दो पौधों को जाना जाता है इन नामों से। एक होता है हमारा सिकोया और एक होता है हमारा यूकेलिप्टस। इनमें भी थोड़ा सा एक तरीके से आता है क्वेश्चन, किस तरीके से आता है वो हम आपको बता दें। देखो, अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे लंबा बड़ा पौधा, तो आपको बताना सिकोया। इसी तरह अगर पूछा है विश्व का सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन सा होता है, तो आपको बताना यूकेलिप्टस, क्योंकि ये पौधा होता है जो अनावृति होता है, अनावृतबीजी। जो सिकोया पौधा होता है वो अनावृतबीजी होता है और जो यूकेलिप्टस होता है वो आवृतबीजी होता है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा, तो ही आपको यूकेलिप्टस को बताना है। अगर पूछा जाए, सामान्यतः पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा, तो सिकोया लगाना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिनसे ऑयल प्राप्त किया जाता है, यानी तेल प्राप्त किया जाता है। पौधों से प्राप्त तेल, देखिए किस तरीके से आता है। एक होता है हमारा जूनिपेरस नामक पौधा, जूनिपेरस पौधा होता है जिससे हम सैड कास्ट का तेल प्राप्त करते हैं। सैड कास्ट का तेल, जिससे हम सैड कास्ट का तेल प्राप्त करते हैं। एक होता है हमारा देवदार का पौधा। इस पौधे से हम वो सैडरस का तेल प्राप्त करते हैं। सैडरस का तेल। अब एक होता है हमारा पौधा पाइनस। तो इससे से बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है। जो पाइनस का जो पौधा होता है उससे हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं, तारपीन। और तारपीन के तेल को ही हम चीड़ का तेल कहते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त होता है। अच्छा, एक होता है हमारा साइकस का पौधा, जिससे हम साबूदाना जो हम खीर बनाने में यूज करते हैं वो प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा पौधा होता है वो? साइकस, जिसके तने से साबूदाना निकाला जाता है। साबूदाना, तो साबूदाना कहां से निकाला जाता है? इसके तने से। अच्छा, अब बात करते हैं जो साइकस जो पौधा होता है
जिसे हम जीवित जीवाश्म कहते हैं, ये इसका उपनाम है, जीवित जीवाश्म। जीवित, अगर आपसे पूछा यार जीवित जीवाश्म के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लगा सकते हो साइकस। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ फैक्ट आ जाते हैं जो कि बॉटनी से पूछ लिए जाते हैं। हालांकि पूरी बॉटनी में कुल 4-5 जो टॉपिक हैं जिनसे अक्सर करके प्रश्न आते हैं। तो अब कल हम एक नए टॉपिक से देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पे आज हमने बॉटनी के क्वेश्चनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जहाँ तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और कल मिलते हैं फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।